एक अंगूठी जिसने निराशा के सागर में डूबी माता सीता को नई आशा दी। एक दूत जिसने अपनी बुद्धि और भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में 36वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं, हनुमान जी ने जब देखा कि माता सीता उन पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रही हैं, तब उन्होंने भगवान श्री राम की दी हुई वह दिव्य अंगूठी निकाली जिस पर प्रभु का नाम अंकित था। हनुमान जी ने अत्यंत विनीत भाव से वह मुद्रिका सीता जी को सौंपते हुए कहा, हे देवी, मैं श्री राम का दूत हूँ। आप इस श्रेष्ठ अंगूठी को देखिए जिसे स्वयं महाराज रघुनाथ जी ने आपकी पहचान के लिए मुझे दिया था। अब आप अपना भय त्याग दें और मुझ पर विश्वास करें। जैसे ही माता सीता ने उस अंगूठी को देखा, उनके हृदय में हर्ष की लहर दौड़ उठी। वह मुद्रिका उन्हें ऐसी प्रिय लगी मानो श्री राम उनके समीप आ गए हों। वह अंगूठी श्री राम के कर कमलों का संसर्ग पाकर आई हुई थी। उसे पाकर जानकी जी का मुख कमल के समान खिल उठा और उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वह कुछ क्षणों के लिए लज्जा और हर्ष के मिश्रित भाव में डूब गईं। फिर उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानरवीर, तुम अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान हो, तभी तो तुम इस दुर्गम समुद्र को लांघकर यहाँ तक पहुँच सके हो। तुमने रावण के भय की भी चिंता नहीं की। तुम साधारण वानर नहीं हो, क्योंकि भगवान श्री राम मेरे पास ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान न हो या जिसके स्वभाव की उन्होंने परीक्षा न ली हो। माता सीता ने हनुमान जी से श्री राम और लक्ष्मण जी का कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने भावुक होकर कहा, हे हनुमान, क्या कमल लोचन श्री राम अभी जीवित हैं? क्या वे अपनी सुध-बुध खो तो नहीं बैठे? क्या वे मेरी मुक्ति के लिए उद्योग कर रहे हैं? क्या वे लक्ष्मण पुरुषार्थ दिखाएंगे? हनुमान जी ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, हे माता, श्री राम को पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊंगा तब रघुनाथ जी तुरंत विशाल सेना के साथ ये समुद्र पर सेतु बांधकर इसे पार करके लंका पहुंच जाएंगे और रावण का संहार करके आपको मुक्त करा लेंगे। कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है, ना मधु का ही सेवन करता है। भगवान श्री राम 4 समय उपवास करके 5वें समय जंगली फल मूल का सेवन करते हैं। उनका चित्त हमेशा आप में ही लगा रहता है। सीता जी के मन में यह सुनकर संतोष हुआ कि प्रभु अब भी उनके प्रति उतना ही स्नेही है। हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बताते हुए कहा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों कुशल से हैं और सुग्रीव उनके परम मित्र बन चुके हैं। यह 36वां सर्ग हनुमान जी की चतुरता और माता सीता के अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है।